नमस्कार, मैं एस के चंद्रा आपका स्वागत करता हूँ लाल किताब ज्योतिष के चैनल में। और आज हम श्रृंखला जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला है उसमें आज डिस्कस करेंगे पैरालिसिस अटैक के लिए। पैरालिसिस अटैक जिसको लकवे की बीमारी भी बोलते हैं, जो कि जनरली कुछ एक एज के बाद में शुरू होती है। और आजकल के रहन सहन और आजकल की चीज़ों के ऊपर ये देखा गया है कि आजकल तो छोटे बच्चों में, छोटे उम्र के लोगों में भी पैरालिसिस वाली दिक्कत दिखाई दे रही है। वैसे तो किसी टाइम में यह दिक्कत जो है वो 35-40 के बाद आती थी, लेकिन आजकल बहुत जल्दी आ जाती है। उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमारे रहन सहन, हमारे खान पीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं उन बातों की जिनमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के द्वारा कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसी दृष्टियाँ जिनके बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि पैरालिसिस अटैक जो है वो कैसे आता है, या किसी की कुंडली में पैरालिसिस क्या हम उन ग्रहों की चाल की, ग्रहों की स्थिति की वजह से हम पता कर सकते हैं कि पैरालिसिस क्या इस इंसान को हो सकता है, या जिसकी कुंडली में पैरालिसिस अटैक पड़ चुका है क्या हम उसकी कुंडली से ये पता कर सकते हैं कि ये पैरालिसिस अटैक था, या किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं और कैसे इससे निजात पा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरालिसिस अटैक, जिसको लकवा बोलते हैं। हमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कत और हमारे परिवार को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य या किसी जानने वाले के लकवा पैरालिसिस का अटैक आ जाए तो उसका शरीर जो है वो एक तरह से, जिस जगह पर पैरालिसिस का अटैक आता है वो शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और ये जिस जगह पर आता है उसका मेन कारण ग्रहों के हिसाब से देखें तो वो कुछ और हो सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हमारी जो दिमाग की, जो मस्तिष्क की नसें हैं या मस्तिष्क की जो वेन्स हैं उनका किसी तरह से किसी पार्ट पर डैमेज होना ये दिखलाता है। लेकिन हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम कुछ ऐसे योग बताने जा रहे हैं जिनके बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये दिक्कत हमें क्यों आती है। सबसे मेन कारण जो है पैरालिसिस अटैक का, वो बेसिकली दो ग्रह से शुरू होता है, एक तो बुध और चंद्रमा। वैसे तो सभी ग्रहों का दृष्टि संबंध या उनका एक युति होकर के बैठना इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे मेन जो कुछ सूत्र हैं जो हमने निकाले हैं, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सिद्ध किए गए हैं, वो कुछ सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर चंद्रमा 8वीं राशि वृश्चिक राशि में हो, या तो अकेला हो या शनि के साथ हो, या उस पर 8वीं राशि में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में बैठ करके या तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आए, या दोनों एक साथ युति करके वृश्चिक राशि में बैठे हों, तो पैरालिसिस के चांस बनते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य और शनि या राहु या केतु, सूर्य के साथ में, जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में या तो शनि, राहु या केतु युति बना करके 6-8-12 में 6-8-12 भाव के अंदर अगर आ जाए तो पैरालिसिस अटैक के चांस बनते हैं। तीसरा, अगर जन्म कुंडली में बुध फर्स्ट हाउस में हो और फर्स्ट हाउस के अंदर ही मीन राशि हो, मतलब फर्स्ट हाउस के अंदर मीन राशि मतलब 12वां नंबर लिखा हो फर्स्ट हाउस के अंदर, और बुध बैठा हो, तो ऐसे बुध के साथ राहु या केतु आ जाए फर्स्ट हाउस के अंदर, अगर बुध बैठा हो और फर्स्ट हाउस के अंदर राहु या केतु आ जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो पैरालिसिस अटैक होने के चांस बनते हैं। जन्म कुंडली में यदि 6th हाउस में, मकर राशि में 6th हाउस में 10 नंबर लिखा हो, अगर मकर में 6th हाउस के अंदर मकर राशि में
जुपिटर मतलब गुरु और शनि, या तो गुरु शनि को देखे या शनि गुरु को देखे तो पैरालिसिस अटैक के चांस बनते हैं किसी की भी जन्म कुंडली में। अब हमारा पांचवा योग है, वो सूत्र है, वो ये है कि अगर किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु इकट्ठे हो जाएं, मतलब एक ही भाव में आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और उनको किसी भी दृष्टि से बुध मीन राशि में बैठ करके देखता हो, इस अटैक के चांस बनते हैं। पांचवा सूत्र है कि अगर चंद्रमा और राहु किसी की भी जन्म कुंडली में एक साथ इकट्ठे हो जाएं और चंद्रमा और राहु को मीन राशि में बैठ करके अगर वो चंद्रमा और राहु को देखता है तो पैरालिसिस अटैक के चांस बनते हैं। छठा सूत्र ये है कि चंद्रमा और बुध जन्म कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे हो जाएं और उन पर राहु और शनि की दृष्टि हो, पैरालिसिस अटैक जैसे चांस बनते हैं, लकवा जैसी बीमारी के चांस बनते हैं। सातवां सूत्र है, शनि अगर मेष राशि में हो, जन्म कुंडली में अगर शनि मेष राशि में हो और बुध कुंडली में बुध जो है वो किसी भी स्थिति से खराब हो जाए, मतलब खराब होने का मैक्सिमम चांस जो है वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर बुध जो है 3, 8, 9, 11, 12 इन हाउसेस के अंदर, इन भाव के अंदर अगर बुध बैठा है तो काफ़ी हद तक उसको खराब माना जाता है। तो अगर शनि मेष राशि में हो और बुध जो है 3, 8, 9, 11, 12 में हो तो पैरालिसिस अटैक होने के चांसेस बनते हैं। आठवां सूत्र है, निशानियां हैं, संभावनाएं हैं कि जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में अगर मंगल, किसी की भी जन्म कुंडली लगन कुंडली में मंगल 7वें भाव में हो, 7th हाउस में हो, और शनि 10th हाउस में हो, मकर राशि में हो, तो पैरालिसिस अटैक के चांस बनते हैं। ये सारे योग जो मैंने बताए हैं, ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन योगों को हमें अपनी जन्म कुंडली में चेक करना चाहिए, या सभी को चेक करना चाहिए। वैसे तो सभी को चेक करना चाहिए, लेकिन कोई हमारा क्लाइंट होता है या कोई हमारा जानने वाला होता है, हमारा परिवार का सदस्य होता है या कोई हमारा जानने वाला होता है, तो उसमें हमें चाहिए कि अगर जो हमारे पास भी कुंडली आती है तो उस तरह के जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला हमने शुरू की है, प्रत्येक बीमारी के बारे में, प्रत्येक रोगों के बारे में जो हम बता रहे हैं, उनके हिसाब से हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन योगों को भी उन कुंडलियों के अंदर हम चेक करें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अगर कोई परेशानी किसी व्यक्ति के अगर जीवन में आने वाली है इन योगों के थ्रू, ये जरूरी नहीं है कि किसी को पैरालिसिस अटैक हो गया तभी हमें चेक करना है। अगर हम पैरालिसिस अटैक होने से पहले हर कुंडली के अंदर इन योगों को, इन सूत्रों को अगर हम एक बार चेक कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी की सामना नहीं करना पड़े। और हो सकता है कि किसी वजह से हम इनके कुछ जो हमारे उपाय हैं, जो पैरालिसिस अटैक के उपाय बनते हैं, उन उपाय के थ्रू हम पैरालिसिस अटैक जैसी जो बीमारी की संभावनाएं हैं उनको भी खत्म कर सकते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इन योगों को हम पूरी तरह से देखें। अभी हमने लाल किताब ज्योतिष की YouTube चैनल के थ्रू हमने अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला को शुरू किया हुआ है। कृपया करके आप इनको, अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये इन वीडियो के थ्रू आपकी समस्याओं का समाधान होता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब हम पैरालिसिस अटैक के मैं बताना चाहूँगा कि कुछ उपाय जिनके बेस पे हम अपनी किसी की कुंडली में अगर ये संभावनाएं बनती हैं तो उसके हम कुछ उपाय करके हम उनको इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, या जो हमारे भविष्य में समस्या आने वाली है, अगर ये योग हमारी कुंडली में बन रहे हैं तो उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि 400 ग्राम बताशे हर मंगलवार को जल प्रवाह करें। 400 ग्राम बताशे जो हैं, पहला उपाय नोट कर लीजिए, 400 ग्राम बताशे जो हैं वो हर मंगलवार को जल प्रवाह करें। और दूसरा उपाय है कि 400 ग्राम बताशे मंदिर के बाहर खड़े होकर के उनको
गरीब आदमियों या जो भी लोग वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उनको 400 ग्राम बतासे जो गरीब लोग हैं उनको बांटें। और याद रहे कि इन बताशों को ना तो खुद खाना है जिसका उपाय हो रहा है, ना परिवार के किसी सदस्य को खाना है, और ना ही इस 400 ग्राम बताशे का जो उपाय हम कर रहे हैं मंदिर के बाहर उनको ना ही तो किसी भगवान को ना किसी देवी देवताओं को चढ़ाना है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन 4 किलो काली उड़द की दाल किसी भिखारी को दें या शनि मंदिर में दें। तो आप समझ गए होंगे, शनिवार के दिन 4 किलो उड़द की काली दाल किसी भिखारी को दें या मंदिर के बाहर शनिवार को दें। तो ये जो उपाय हैं ये बहुत ही कारगर उपाय हैं, और इन उपायों के जरिए पैरालिसिस जैसे अटैक को, जो कि लकवा बोलते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के हिस्से को जहाँ पर लकवा पड़ता है उसको पूरा डैमेज कर देता है, उसमें हमें इन उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले अपनी कुंडली में जांचें कि ये योग क्या हमारी कुंडली में बन रहे हैं, तो सावधानी के रूप में लेते हुए, जरूरी नहीं है कि ये योग बन रहे हैं तो मतलब 100% ही होगा, लेकिन अपनी एक सावधानी और प्रिकॉशन लेते हुए अगर ये योग किसी भी तरह से हमारी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन उपाय अपनी कुंडली को समझना चाहिए, और हो सके तो किसी ज्योतिष शास्त्री को भी दिखाना चाहिए जिससे कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। और अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने सूत्र बताए हैं इन सूत्रों को किसी भी तरह से नज़रअंदाज ना करें, और इनको देख करके इन उपाय को जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। मेरी अगली वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला में जल्दी आएगी। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।